नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल राजनीति के गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी सवाल खड़ा कर रहा है। मध्य प्रदेश में एक नए स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव की तस्वीरों का गायब होना और इस पोस्टर पर कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और संजय राणा प्रताप सिंह मंत्रालय परिवहन मंत्री भी हैं, सभी लीडर्स की पिक्चर है। मुख्यमंत्री की पिक्चर गायब क्यों हुई? हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ एक भूल है या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक मंशा है। दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की जो तस्वीर है, वो पोस्टर से गायब है? क्या ये एक राजनीति है या फिर कुछ और? निश्चित तौर पे यह कह सकते हैं कि यह राजनीति है, क्योंकि जानबूझ के फोटो ना लगाना, बल्कि जी, यह एक संकेत करता है कि सोची समझी साजिश कही जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि 27 सितंबर को एक कार्यक्रम हुआ था, रीजनल इंडस्ट्री जी, कॉन्क्लेव कार्यक्रम। राव उदय जी। प्रताप सिंह भी आए थे, कार्यक्रम की अगवानी कर रहे थे। स्कूल हुँ, का जीर्णोद्धार के तहत कार्यक्रम था, सुरखी विधानसभा के जलंधर गांव में। तो वहाँ पे भूपेश सिंह जी भी थे और जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह जी थे, सभी प्रतिनिधि थे लगभग। तो क्या उनकी नजर नहीं गई उस पोस्टर पे कि इस पे सीएम साहब की फोटो नहीं, तो ये पोस्टर हटा दिया जाना चाहिए तुरंत। क्या उसमें त्रुटि हो गई थी तो उसको तुरंत निकलवा दिया जाना चाहिए था। वो सब बैठे कार्यक्रम कर रहे हैं और सीएम साहब की फोटो नहीं है, तो ये लापरवाही अधिकारियों की तो नहीं, मुझे लगती है ये सोची समझी साजिश लगती है उन नेताओं की कि सीएम साहब को बाइकआउट करना है। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? ये एक भूल है कोई या फिर कोई राजनीति है इसके पीछे? रोमा जी, मैं बता दूं आपको। हुँ, डॉक्टर मोहन यादव यादव जाति से आते हैं और यादव में भी ओबीसी से आते हैं। जी, तो लगातार यादव समाज ने अही रेजिमेंट का मुद्दा उठाया। वो पिछले 5 साल से अही रेजिमेंट का मुद्दा देश में गूंज रहा है, जो कि मध्य प्रदेश से होकर के अही रेजिमेंट का जो मुद्दा है वो पूरे देश में गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि अही रेजिमेंट की जो बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकली, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में को दबाव बना और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अभी तो यादव समाज सड़कों पर है और ओबीसी भी धीरे-धीरे यादव समाज को देख कर के सड़कों पर आएगा। तो निरंतर धीरे-धीरे जो है ओबीसी समाज जागरूक हो रहा है और अपने हक अधिकार को लड़ने के लिए सड़क पर आना सीख चुका है। इसलिए इन्होंने जो 2023 का जो चुनाव था, लास्ट में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने यादव समाज को प्रतिनिधित्व जो मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने इसलिए बनाया क्योंकि यादव समाज जब जागरूक हो गया है, तो ओबीसी भी धीरे-धीरे जागरूक हो रहा है क्योंकि यादव समाज ओबीसी है, ओबीसी यादव समाज है। तो इन्होंने सोचा कि यादव समाज के व्यक्ति को हम लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं, अन्यथा यादव समाज हो, ओबीसी हो, ये लोग धीरे-धीरे सड़कों पे आकर के एक अपनी लड़ाई लड़ना सीख जाएँगे और जागरूक हो जाएँगे। तो जिस तरह से जो आरएसएस वाले हैं, जो कुछ एक 10% लोग हैं, उन लोगों ने सोचा सभी लोगों ने कि ये लोग जागरूक हो जाएँगे तो ये लोग धीरे-धीरे अपनी सरकारों को बनाने लगेंगे। जैसे कि आज बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आप देखो तो लगातार वहाँ पर ओबीसी के समाज के कई लोग कई पार्टियाँ ऐसी हैं जो प्रतिनिधित्व करती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा कोई बड़ा जो है आंदोलन खड़ा हो जाए ओबीसी समाज का, जिससे कि ओबीसी समाज का कोई लीडर बन के आए और आज मध्य प्रदेश में एक नया एक दल बना करके नेतृत्व करने लगे। इसलिए कहीं न कहीं यादव समाज के ही व्यक्ति को हम लोग मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसके कारण वो यादव समाज हो या ओबीसी के लोग हैं, ये सोचेंगे कि हमारे समाज का, हमारे वर्ग का मुख्यमंत्री बन गया है, अब हमारे लिए कोई आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, संतुष्ट हो जाएँगे। लेकिन वो में ऐसा है नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जैसे मान लीजिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोपाल भार्गव और नरेंद्र सिंह तोमर,
कैलाश विजयवर्गीय, ऐसे बहुत सारे दिग्गज नेता लोग थे जो मुख्यमंत्री की कतार में थे। मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री को वो बनाते, जैसे जूनियर विधायक को। लेकिन जिस तरह से वो यादव समाज का जो अहीर रेजिमेंट का, मान लीजिए आप, ओबीसी समाज की जागरूकता का जो दबाव पड़ा, इस दबाव के कारण डॉक्टर मोहन यादव को लोगों ने मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया, और जो मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया उसका सीधा-सीधा असर ये पोस्टर बताता है। ये पोस्टर ये बताता है कि हाँ, कहीं न कहीं इन लोगों ने जो मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं मोहन यादव जी इनको हजम नहीं हो रहा है, और ना ही मोहन यादव को जो है ये लोग पचा पा रहे हैं। क्योंकि ओबीसी से, जिस तरह से जो आरएसएस के लोग हैं, ओबीसी समाज को सिर्फ भीड़ इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, और हिंदू मुसलमान करने के लिए ओबीसी समाज को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने का काम करते हैं। बाकी इनमें ओबीसी समाज के प्रति किसी तरह की कोई सद्भावना ऐसी नहीं है कि ओबीसी समाज आगे बढ़े या ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व हो। देखिए आप, मैं कई बार इस बात को आपके माध्यम से, न्यूज़ नेता के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि ओबीसी समाज का जो है, ओबीसी वर्ग का 13% आरक्षण रह गया है मध्य प्रदेश में। जबकि अन्य स्टेटों में जाएँगे तो 27% आरक्षण है, और बिहार में जातिगत जनगणना हुई, तो जातिगत जनगणना के आधार पर वहाँ पर 43% का आरक्षण जो है तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने सरकार बनाई जब नीतीश के साथ मिलकर के अभी बीच में, तब उन्होंने जातिगत जनगणना कराई, और जातिगत जनगणना में वहाँ पर 84% ओबीसी एससी-एसटी की जनसंख्या है। तो इस तरह से मैं भी चाहता हूँ कि जब तक सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, तब तक ओबीसी एससी-एसटी की समाज को इसी तरह कुचला जाएगा, और ओबीसी एससी-एसटी समाज के व्यक्तियों को भले प्रतिनिधित्व ये लोग नाम के लिए दे दें, लेकिन उनके साथ किसी तरह का एक सम्मान नहीं मिलता है। आप देख लीजिए इसी पोस्टर के माध्यम से, सागर जिले के जालंधर में श्री रामचंद्र सिंह ठाकुर साहब की हाई स्कूल जालंधर, इसका कोई उद्घाटन उन्नयन टाइप का था, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसी विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसमें राव उदय प्रताप सिंह से लेकर के गोविंद सिंह राजपूत, ये लोगों के फोटो बड़े-बड़े लगे हुए हैं। इसमें विधायकों के ऊपर फोटो लगे हुए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रोटोकॉल, क्या वो तो पूरे देश का, प्रदेश का एक प्रोटोकॉल है, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है, उनका मुख्यमंत्री का फोटो ना आना, ना होना, ये सीधा-सीधा जातिवाद को दर्शाता है। और इस तरह से ओबीसी समाज के व्यक्ति को, यादव समाज के व्यक्ति को ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी में इन्होंने ओबीसी के दबाव में या अहीर रेजिमेंट के दबाव में बना तो दिया, लेकिन इस तरह से ये स्वीकार करने में बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार है इस तरह का, और इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो जातिगत भेदभाव, मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। हमारा देश विभिन्न जातियों से बना भले हो सकता है, लेकिन हमारी जाति में सभी तरह के लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह से होना बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और आने वाले समय में हम लोग ये ऐसे, अगर ओबीसी समाज के लोगों पर इस तरह का कुठाराघात होगा, प्रतिघात होगा, तो हम लोग विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारा जो ओबीसी जन कल्याण संघ है, इसी तरह लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी समाज के लोगों के लिए, एससी-एसटी समाज के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए काम करता है। जी रोमा। आपने बताया जैसे जातीय भेदभाव है, लेकिन इस घटनाक्रम का क्या शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ सकता है? और साथ ही मेरा अगला सवाल भी ये है, इसी में मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इस घटना के बाद जो सीएम है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज को लेकर? जी, मैं जब ये शासकीय प्रोग्राम है, तो मैं बताऊंगा शासकीय प्रोग्राम में यहाँ के जो डीओ को तुरंत, मैं तो ये कहूँगा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि शासकीय कार्यक्रम है। शासकीय कार्यक्रम में शासकीय लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। और मैं तो ये कहूँगा कि शासकीय जो डीओ अधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, उनको सस्पेंड होना चाहिए तुरंत तत्काल। लेकिन फिर भी ये जो मैं आपको एक बताऊँ, ये जिला शिक्षा अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का फोटो ना लगाए। ये तो कहीं न कहीं जो जातिगत मानसिकता से पीड़ित जो लोग हैं, जो इसमें देख ही रहे हैं साफ-साफ, जो कैबिनेट मंत्री के लोग हैं, इन लोगों की जो कार्यप्रणाली है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री को तुरंत इस पर एक एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेंगे, मुख्यमंत्री खुद अपने आप में आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए लगातार इस तरह से अपना खुद का जो पद है उसका दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बेहद गलत है और बेहद निंदनीय है। इसमें एक और मैं जोड़ करके बताना चाहता हूँ, इस तरह के मामले को आप उस मामले से जोड़ सकते हैं जब गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह को बुरा लगा था। अभी पिछले कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 दिन हो गया होगा, तब एक बिजनेसमैनों को लेकर के, कोई उद्योग को लेकर के सागर में ही एक प्रोग्राम था। उसमें भूपेंद्र सिंह को और गोपाल भार्गव को
जो कुर्सियां हैं वो कोने में, उनका कहना है कि हमको कोने में रखा गया। उन कुर्सियों की लड़ाई है, इनको जनता की लड़ाई नहीं है कि जनता के प्रति इन लोगों की कोई सद्भाव नहीं है कि जनता के प्रति किसी तरह की कोई हो, किस तरह का क्या कलह है संदेश इनका, जाएगा। जी, कलह है जी। इनका, पार्टी का आपसी कलह है ये। हाँ, इसमें आपसी कलह का जो 4-5 दिन पहले जो मंच की कुर्सी को लेकर के जो विवाद हुआ था, उस विवाद से भी इस पोस्टर को जोड़ा जा रहा है। इसमें जिसमें भूपेंद्र सिंह को और गोपाल भार्गव को, पूर्व में ये लोग कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इन लोगों को बुरा लगा था। अरे मैं ये कहता हूँ कि संविधान होता है, संविधान में एक आपका जो प्रोटोकॉल होता है, संविधान में आप अब विधायक हो, अब कोई वो नहीं हो, समय-समय की बात है, आप विधायक हो तो आपके लिए इस तरह से ज़्यादा कि कोने में एक विधायक के लिए जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना सम्मान मिला हुआ था उस मंच पर। लेकिन इन लोगों को क्या है, पुरानी आदतें हैं, पुराना रसूख रहा है इन लोगों का। इन लोगों को ओबीसी का मुख्यमंत्री बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, तो इस तरह की ये बातें हैं रोमा। जी रोमा। कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे से ये पता चलता है कि ये पोस्टर से मोहन यादव जी की पिक्चर्स का गायब होना एक सोची समझी साजिश है। जी बिल्कुल रोमा, जी जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।